अभी ये इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम में ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विथ कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000। उनका जो कैपिटल है 30,000 20,000 है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। उसको 500 रुपया सैलरी पर मंथ देना है। बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है। द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो अभी ये सब एडजस्टमेंट करने के लिए अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लगता है। ड्यूरिंग 2016 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 25,000। अब ये प्रॉब्लम में बोला है सैलरी और इंटरेस्ट पे करने से पहले उनका प्रॉफिट जो है 25,000 है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बी की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों पे करके बाकी जो बैलेंस बचेगा वो अपने को 5:3 में डिवाइड करना है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹8,000 एंड बी विड्रू ₹10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पज। गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका इलस्ट्रेशन 1 और इधर इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी ये बनाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड है और उधर की क्रेडिट साइड। और इधर कॉलम्स पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये फॉर्मेट है, एक 15 लाइंस का बनाओ और उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। कॉलम्स डेट पर्टिकुलर्स। एलएफ के कॉलम की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनाएंगे। डेबिट और क्रेडिट एलएफ के कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जर्नल का फॉर्मेट है।
ठीक है। अभी सबसे पहला इधर प्रॉफिट जो है आपका, प्रॉफिट आपका 25,000 है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट ये है 25,000, और उसमें से अपने को सैलरी पे करना है 500 रुपया पर मंथ, मतलब 12 महीने का 500 इंटू 12 6,000। तो इधर लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी 500 इंटू 12, तो ये अमाउंट है 6,000। ठीक है। उसके बाद अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, तो ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देंगे ए और बी दोनों को। ए का जो आएगा 30,000 का 6%, बी का 20,000 का 6%, ए का 30,000 का 6% और बी का 20,000 का 6%। 30,000 का 6% 1,800, 20,000 का 6% 1,200, टोटल 3,000। ठीक है। अभी ये दोनों माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हम लोग रेशियो में डिवाइड करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला प्रॉफिट जो आएगा कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिट का टोटल 25,000 है, इधर ट्रांसफ़र करते हैं, और 25,000 में से आपको 3,000 और 6,000 माइनस करना पड़ेगा। तीन 3,000 में से 6 और 3 9,000, 25,000 में से 9,000 माइनस किए 16,000 आ गया, और 16,000 प्रॉफिट डिवाइड करना है आपको 3:2 में। उनका जो रेशियो है 3:2, 5:3 में 16,000 डिवाइड करना है। तो ए को मिलेगा 16,000 इंटू 5/8 और बी को 3/8 मिलेगा। तो 10,000 मिलेगा ए को और बी को मिलेगा 6,000। ठीक है। अभी ये अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, फाइनल टोटल क्लोज करेंगे। अभी जर्नल एंट्रीज में आपको 3 जर्नल एंट्रीज करना है। सबसे पहला ये 20 कैपिटल को सैलरी देने का, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को देने का, और फिर प्रॉफिट डिवाइड करने का। तो पहला बी को कैपिटल देंगे, बी को सैलरी देंगे,
एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। ये आएगा 6,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट। Being entry for salary due to be अभी ये सिर्फ बी को दिया था सैलरी, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों को देना है। तो अगला एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इधर दोनों की टोटल आएगी दोनों की टोटल 3,000 है, और फिर इसमें से ए को 1,800 जाएगा, बी को 1,200 जाएगा। तो 1,800 ए को दिया, 1,200 बी को दिया। बीइंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल, ओके। तो ये इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, और प्रॉफिट की एंट्री भी सेम ही आएगी जो इंटरेस्ट की एंट्री की है। तो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, अमाउंट 16,000, 10,000, 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आएगा, प्रॉफिट हो गया 16,000, बाद में ए को मिलेगा 10, बी को मिलेगा 6। नरेशन, बीइंग एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, बीइंग एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन of profits among partners। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। अगला प्रॉब्लम लेते हैं इलस्ट्रेशन 2।
सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम जो है, राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स है। दे हैव नो एग्रीमेंट, उनका कुछ एग्रीमेंट हुआ नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ एग्रीमेंट हुआ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर्स एंड रेम्यूनरेशन पेएबल टू पार्टनर्स इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम। उन्होंने अपने को ये चीज़ मांगी है, राम हु हैज़ contributed maximum capital demands interest on capital at 10%। राम जिसने सबसे ज़्यादा कैपिटल बिजनेस में लगाया है उसको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए और शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, और जो प्रॉफिट रहेगा वो कैपिटल रेशियो में शेयर करना है। बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री, उसके लिए रहीम और करीम एग्री नहीं हो रहे। रहीम हैज़ डिवोटेड फुल टाइम for running the business and demands a salary at the rate of 500 per month, but Ram and Karim do not agree। रहीम फुल टाइम काम करता है तो उसको 500 रुपया पर मंथ सैलरी चाहिए, लेकिन राम और करीम एग्री नहीं हो रहे। करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2000 एडवांस बाय हिम एट अ मार्केट रेट ऑफ विच इज़ 12% पर एनम। करीम को 2000 रुपया चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि उसने लोन दिया है और मार्केट का रेट अभी 12% चल रहा है। हाउ शॉल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू द रिजर्व। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट any of the above claims amounted to $45। मतलब बाकी जो पे करना है वो पे करने से पहले प्रॉफिट अपना 45,000 है। अभी ये प्रॉब्लम में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो सबसे पहला जो राम बोल रहा है कि राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चाहिए, वो हम लोग दे नहीं सकते। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो ही हम लोग दे सकते हैं। बाद में वो बोल रहा है कि उसको जो प्रॉफिट है वो कैपिटल शेयर में चाहिए। अभी कैपिटल जो है इधर उनका एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जो प्रॉफिट रहता है वो हम लोग इक्वल शेयर में डिवाइड करते हैं। बाद में रहीम को सैलरी चाहिए, वो भी हम लोग दे नहीं सकते, तो क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको सैलरी पेएबल नहीं है। तो ये राम के दोनों कंडीशंस को हम लोग इग्नोर करेंगे, रहीम का कंडीशन को भी हम लोग इग्नोर करेंगे, और करीम जो इंटरेस्ट ऑन लोन मान रहा है वो 12% से नहीं देंगे, वो हम लोग 6% के हिसाब से देंगे। तो इधर क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है 45,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा 6%, फिर 10% ट्रांसफ़र होगा डिविजिबल रिजर्व को, और फिर जो बचेगा वो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे सॉल्यूशन में इधर लिखा है, देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर टू बी अप्लाइड फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट। इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट के ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल टू एनी पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी पे नहीं करना है। देयरफॉर राम इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए राम को कुछ इंटरेस्ट पे नहीं करना है। नो रेम्यूनरेशन इज पेएबल टू एनी पार्टनर, कुछ भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को पे नहीं करना है। तो देयरफॉर रहीम इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी, इसलिए रहीम को फिर सैलरी हम लोग पे नहीं करेंगे। बाद में
interest on loan is payable at 6%. Therefore, Karim is to get interest at 6% per annum on 2000 instead of 12%. मतलब 12% के बदले में अपने को उसको 6% इंटरेस्ट देना है और लास्ट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ये तो आपको सॉल्यूशन मिला है, आप सॉल्यूशन में से नोट डाउन कीजिए। अभी हम लोग इधर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम अपना है अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें पार्टनर्स राम रहीम एंड करीम, इन द बुक्स ऑफ राम रहीम एंड करीम। राम रहीम एंड करीम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का है। उसमें सबसे पहला नेट प्रॉफिट आएगा 45,000, फिर उसको इंटरेस्ट और लोन पे करना है। इंटरेस्ट करीम को देना है, तो इधर लिखेंगे टू करीम्स कैपिटल तो ये आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन ये 2000 का 6% आएगा 120। उसके बाद अपने को रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र करना है 10% ऑफ द प्रॉफिट। तो इधर टू रिजर्व फंड अकाउंट तो इधर 45,000 में से 120 माइनस करेंगे और फिर जो अमाउंट बचेगा उसका 10% रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे। तो 45,000 में से 120 माइनस करके तो 44,880 का 10% अपने को देना है।
44,880 का 20% 4,488, ये सबको समझ में आ गया। मतलब 45,000 में से 120 गया, बाकी बचता है 44,880, इसका 10% 4,488 ये रिज़र्व फंड को ट्रांसफ़र हो जाएगा, और बाकी जो प्रॉफिट बचा है वो पार्टनर्स लोगों में इक्वली डिवाइड करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें राम, रहीम और करीम तो इधर क्रेडिट का टोटल 45,000 है, ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में। तो ये प्रॉफिट आ गया 40,932, 392, 40,392, और तीनों में इक्वली डिवाइड करेंगे, राम, रहीम, करीम। राम को 40,392 का 1/3 मिलेगा, रहीम को भी उतना ही मिलेगा, करीम को भी उतना ही मिलेगा। तो तीनों को 1/3 करके डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 3, 13464। तो ये तीनों का सेम आया, अभी क्लोज करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट क्लोज करेंगे, उसके बाद ये फाइनल टोटल।
तो ये प्रॉब्लम हो गया। अगला प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st January 2016 विथ कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000। ए और बी दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया 30,000 और 20,000 कैपिटल डाल के। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इज टू एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। अभी ये पार्टनरशिप डीड के हिसाब से तो उनको मिलेगा बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, तो वो भी उनको मिलेगा। और रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। ड्यूरिंग 2016 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी to B and interest on capital amounted to 25,000. During the year, A withdrew 8,000 and B withdrew 10,000 for domestic purpose. Prepare profit and loss appropriation account. अभी ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जो ऊपर का प्रॉब्लम हम लोग ने किया था उसमें लेजर जर्नल पूछा था, लेकिन लेजर और जर्नल हम लोग ने किया है। फर्स्ट प्रॉब्लम वही है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में सिर्फ जर्नल पूछा है और अभी ये जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें ये लेजर पूछा है। तो लेजर भी हम लोग ने किया है, जर्नल भी हम लोग ने किया है, तो ये प्रॉब्लम फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो इलस्ट्रेशन 5 है वो एक्चुअली फर्स्ट थर्ड का ही है, तो इसमें अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं जो हम लोग ने फर्स्ट प्रॉब्लम में नहीं बनाए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम में ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज बना चुके हैं, तो ये फोर्थ प्रॉब्लम में उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। तो वो कॉलमिनर फॉर्म में
हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट प्रॉब्लम में ही बना देते हैं। तो अलग से फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट प्रॉब्लम में ही नीचे बाद में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ठीक है। हम्म अभी इधर सबसे पहला आएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है ए का और बी का 30,000 और 20,000। उसके बाद सैलरी बी को देना है 6,000। तो इधर डेबिट में, एक्चुअली क्रेडिट में आएगा। पार्ट P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट में आया था, इधर क्रेडिट में आएगा। बाय सैलरी बी के कॉलम में 6,000 आएगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, ये हम लोग ने 1,800 और 1,200 रुपये निकाला था। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सौ और 1,200। उसके बाद प्रॉफिट जो है 10,000 और 6,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट है अपना 10,000 और 6,000। उसके बाद ड्राइंग्स जो है 8,000 10,000। तो ड्राइंग्स तो ये पोस्टिंग हो गया है। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस, फिर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर प्रॉफिट और फिर ड्राइंग्स। अभी इनका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्रेडिट का टोटल लेते हैं। तो ये क्रेडिट की टोटल है 41,800 और
33,200, उसमें से डेबिट माइनस करेंगे, ये ट्रांसफ़र करेंगे 41,800, 33,200, और फिर बैलेंस कैरेट डाउन आएगा 41,800 से 8,000 गया, 33,800 और दूसरा 23,200। ठीक है, तो हम लोग ने इनका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। उसके बाद अभी हम लोग अभी फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते हैं नॉन प्रॉफिट का, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का।